नमस्ते, दिस इज आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, डू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। Today's pick a card reading is September 2021 prediction. Finally, ये reading हो रही है। थोड़ा सा लेट हो गया। I was not well, but now I am perfectly fine. Thank you for all your love and blessings. आज की रीडिंग में again I really enjoy putting in segments, क्योंकि वो रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देता है, काफ़ी सॉर्ट कर देता है। तो पहले हम देखेंगे कि आपका करियर सितंबर में कैसा रहेगा। देन वील सी योर लव लाइफ इन सितंबर, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। देन वील सी योर पर्सनल हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ इन द मंथ ऑफ सितंबर. Then we will see कि what's coming, like what you can expect in the month of September. And then we have some messages from the oracle cards, and of course हमारे favorite tea leaf fortune cards. So for this reading we have 4 piles. Pile 1 है boat, the boat. Pile 2 is the duck. Pile 3 है fish, and pile 4 है the snail. So if you're watching a tarot reading on YouTube for the first time, this is how it goes. कि इस रीडिंग में आपको इन चारों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है, ताकि आप पाइल सिलेक्शन आराम से कर सकें. देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द पाइल्स इन द वीडियो आगे, जहाँ पर आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पे यू कैन फोकस एंड मेडिटेट एंड सिलेक्ट योर पाइल. एक बार आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, टाइम स्टैम्प्स जो हैं हर पाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं. You can skip the video to your timestamp and enjoy the reading. Personal readings भी मैं देती हूँ, और अब मैं active हो जाऊँगी since I'm fine now, I'm doing well now, recovering well now. So personal readings के लिए you can just contact me for my email ID or my Instagram page. Also follow me on my Instagram page for more and more insights, weekly readings, and just connect with me, guys. So yeah, that's it. Now let's get started with the reading. Pile 1, जिन्होंने भी चुना है the boat. Let's see it's coming for you in the month of September. So कार्ड्स को देखने से पहले हम यूज़ करेंगे हमारी एस्ट्रोडाइज. इसके लिए तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मुझे लिंक्स भेजे बड़े प्यार से, ताकि ये मुझे मिल गई. मुझे मिल ही नहीं रही थी, बट नाउ आई हैव गॉट इट. सो बेसिकली एस्ट्रोडाइज का मोटिव ये रहेगा कि हम एस्ट्रोडाइज से देखेंगे कि व्हाट इज़ द हाईलाइट फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो लेट्स सी. सो पाइल 1, हाईलाइट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. श्योर, काफ़ी ज़्यादा श्योर. वी हैव वाओ. सो वी हैव Jupiter in Sagittarius in the first house. Wow, this is interesting. We have दोनों Jupiter के साइंस आ गए. Sagittarius is also ruled by Jupiter, so clearly Jupiter energy काफ़ी ज़्यादा है. And we have the first house. So first house में Jupiter in Sagittarius well. So this is basically कि highlight is you, your individual self, your personality, your wisdom. So I feel that in every situation at every step in the month of September ज़रूरी रहेगा कि आप दूसरे लोगों को देखने की जगह, दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेने की जगह अपनी बेस्ट जजमेंट, अपनी विजडम को ट्रस्ट करें. ऑल्सो विद जुपिटर इन सजिटेरियस इन फर्स्ट हाउस, आई सी दैट कि एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको, बहुत सॉलिड डिवाइन प्रोटेक्शन है. तब भी आपको बोलता है कि अपनी जजमेंट को ट्रस्ट करो, बिकॉज इट इज़ नॉट योर थॉट प्रोसेस, रादर डिवाइन गाइडेंस कमिंग थ्रू यू. एंड इट ऑल्सो मीन्स कि luck is on your side, definitely, especially with the Sagittarius energy. I also feel, yeah, wow, okay, first house में Sagittarius, wonderful, good luck is with you. Trust your luck, trust your destiny, okay. Especially with Jupiter energy, I feel that Jupiter एक ऐसा planet है जो कि
सब चीज़ों को फ्लो में ले आता है और प्रोटेक्ट करता है, गलती भी हो जाए तो माफ़ कर देता है। तो it's more of a flowing energy, ठीक है। एंड you can definitely this is a good period for you to study if you want to expand your knowledge। हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं आप तो बहुत अच्छा टाइम है। पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। गुड रिस्पेक्ट एंड अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का भी बहुत अच्छा टाइम है। आई सी दैट कि आप अपनी हेल्थ की तरफ काफ़ी कॉन्शियस हो जाएंगे, काफ़ी वाइज डिसीजंस लेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। बेसिकली जुपिटर इन सजिटेरियस इन द फर्स्ट हाउस मीन्स कि योर डिसीजंस, योर एक्शंस बहुत वाइज रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल भी करें इन सितंबर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल, या बट डेफिनेटली जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है वो यही है कि ट्रस्ट योर विजडम, अपनी विजडम को ट्रस्ट करो। हो सकता है आप अपनी विजडम के बल पे दूसरों को भी एडवाइस दे रहे हो, या वेरी मच पॉसिबल। नाउ लेट्स सी योर कार्ड्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे आपका करियर इन द मंथ ऑफ सितंबर। करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन सब इसमें कवर हो जाता है। सो वी हैव द कॉल दैट इज जजमेंट एंड waxing crescent moon, have faith in your dreams. Wow. So we have the waxing crescent moon, how nice. So it's like wow, ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कई लोगों के लिए ड्रीम्स में मैसेजेस आ सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ये कॉल इज़ लाइक कि आपकी ड्रीम में कॉलिंग आ रही है। एंड ऐसा भी हो रहा है जैसे कई लोग अपने जाग रहे हैं, या कि जैसे आपको लग रहा था जैसे अभी तक तो मैं सो रहा था या सो रही थी, एंड नाउ आई एम जस्ट अवेक एंड आई कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर एंड यू कुड बी मेकिंग सम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू योर करियर। हो सकता है आपको कोई इंटरव्यू कॉल या अगर कोई एग्जामिनेशन है then there's a lot of chance for you to clear it, because again we have to call, it's like moving to the next level, elevating, clearing out energies and leaving the past behind, and it's like trumpet पे announcement हो रही है कि आप जैसे announce कर रहे हो कि clear हो गया, या किसी कॉल का या इंटरव्यू जॉब का आप वेट कर रहे हो, वो बिल्कुल आपको मिल सकती है। बट डेफिनेटली दिस कुड बी for many, this could be a turning point in your career, like a big change in your career। but उसके लिए बहुत ज़रूरी है that you have faith in your dreams, क्योंकि हो सकता है ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत पेशेंस रखी है आपने और चीज़ें बड़ी स्लोली चल रही हैं, क्योंकि वी हैव अ बटरफ्लाई इन हियर विच शोज़ कि यू हैव बिन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और अब कॉल दिखने से लग रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अपने एंड पर आ चुकी है, एकदम अपने पीक पर आ चुकी है। जस्ट ट्रस्ट योर ड्रीम्स, जस्ट ट्रस्ट योर गोल्स, ओके। ड्रीम्स, बार बार एक मैसेज आ रहा है कि ड्रीम्स को ज़रूर ध्यान देना। ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्स आपको आपकी ड्रीम्स के थ्रू गाइड कर रहा है। सो यू कुड इवन जर्नल योर ड्रीम्स, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाएगी। But definitely there is some announcement happening for sure for many of you in the month of September for your career। बल्कि ये ऐसा टाइम है कि आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अभी क्या है ना, हो सकता है कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा हो कि जो बस पानी अब तो सर से ऊपर निकल चुका, अब तो बस हो गई मेरी, ठीक है। लेकिन नहीं, गिव अप नहीं करना है, बल्कि अभी टाइम है कि आप थोड़ा सा रास्ता बचा है, बस पूरी जी जान लगा दो, एकदम you're very near to your goals। do not give up on your goals, your dreams, just keep working hard। result आपके सामने है, with the call energy result is there, and most importantly basically effort तो हम करते ही रहते हैं, effort से प्रॉब्लम नहीं होती है, जो अनसर्टेनिटी है ना वो खा जाती है हमको जैसे, तो वो अनसर्टेनिटी को सरेंडर कर दो। पीछे जो भी हुआ, कोई फेलियर्स देखे आपने, कोई हार्डशिप्स देखी, उनको पीछे ही छोड़ दो। वो इनसिक्योरिटी मत लाओ कि नहीं मुझे वो फिर से नहीं देखना, बेचैनी हो रही है। जस्ट सरेंडर, थिंग्स आर इन योर फेवर, डू नॉट गिव अप। थोड़ी हिम्मत
बना कर रखो, नहीं हो रही है निकालो कहीं से, बट हिम्मत नहीं हारनी है, अभी नहीं, बिकॉज यू आर वेरी मच क्लोज. ओके, एंड इट्स अ वेरी न्यू एनर्जी दैट यू आर वेलकमिंग अपने करियर में. हाउ नाइस. नाउ लेट्स सी कि लव लाइफ, लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. सो वी हैव द 5 ऑफ फायर, दैट इज द 5 ऑफ wands, and we have be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Okay, so the 5 of fire, I feel that हो सकता है आपको थोड़ा सा conflicted feel हो रहा हो in the month of September with your love and personal relationships, कि you know जैसे it's like कि there's a lot of things going on. अब वेरियस सिनेरियोज हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या तो यू नो यू डीलिंग विद द पर्सन बट यू डोंट नो हाउ यू फील फॉर देम, और इफ दिस इज़ राइट फॉर यू, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं, और किसी का कुछ मेल नहीं है, तो एकदम ना स्टक फील हो रहा है. एंड इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है कि आपको लग रहा हो कि आपके बहुत डिसअग्रीमेंट्स हो रहे हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में. दिस कुड बी विद एनी वन, ठीक है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके लव वंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी, तो पीपल यू लव बेसिकली. तो उनके साथ आपको लग सकता है कि कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है. बट देन विद बी ऑथेंटिक, इट लुक्स लाइक कि यू नो हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो कि सामने वाला आपके लिए क्या फील कर रहा है, सामने वाला आपकी कितनी परवाह करता है, सामने वाला आपके बारे में कितना सोचता है. हालांकि आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे कितनी परवाह है, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है. हाउ डू आई फील rather than thinking about how does the other person feel, okay, or think. क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दूसरे लोगों से ज़्यादा आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है विद व्हाट यू ट्रूली आर एंड प्रॉब्ली व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी. ये कई बार हम अपना को कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन इट्स नॉट अस, ठीक है. या वी जस्ट ट्राई टू दूसरे को कंफर्टेबल करने के चक्कर में हम अपनी इंडिविजुअल सेल्फ खो देते हैं, ठीक है. या फिर पैनिक होकर हम अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं करते. आइदर वे जो भी है, यू नीड टू बी रियल, जस्ट बी हु यू आर. दैट इज द सिचुएशन, दैट इज द सोल्यूशन टू योर लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. यहाँ पर you know, because with the 5 of fire energy I also see a lot of like passion energy, ठीक है. थोड़ी हीट ज़्यादा हो सकती है, बट सेम इज विद द पैशन एनर्जी. आई सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन एयर. ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी हो सकता है एक्चुअली क्योंकि आप अपने आप में ही यू गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस. तो क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस यू कुड फील अ बिट अनकम्फर्टेबल विद इन योर सेल्फ, जिस वजह से ना आपको ऐसा लग रहा है कि बिकॉज समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं किससे बात करूँ. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता जा रहा है हर चीज़ में, ठीक है. सो उसमें यही है कि जस्ट रिलैक्स एंड टॉक टू योर सेल्फ अबाउट हाउ यू फील एंड वट यू वुड लाइक टू डू. यहाँ पे इट्स लाइक यू नो यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी, लाइक दिस पर्सन इज प्लेइंग अ फ्लूट, वो सो रही है, वो भी नींद में ही लग रही है विद द सोन ऑन हर हेड. तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है. लेट मी टेक अ क्लैरिटी ओवर द 5 ऑफ फायर. लेट्स सी universe what is for pile 1 clarity for their love and personal relationships. 5 of fire. So we have the 2 of pentacles. So clearly it could mean like you know थोड़ा सा ऑप्शंस रह सकते हैं आप लोगों के पास कि कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, एंड यूर एनालाइजिंग अ लॉट विद द 2 ऑप्शन, 2 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है. या फिर हो सकता है आपको कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, स्टेबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, जिस वजह से ये दिक्कत हो रही है. यू बी ऑथेंटिक, आपको जो लगता है वो बोलो, अपनी बात को दूसरे इंसान को कंफर्टेबल करने के लिए चेंज मत करो. जस्ट बी हु यू आर, टेल योर सेल्फ हाउ यू फील
और फिर दूसरे इंसान को भी बताओ हाउ यू फील। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जगह जस्ट लेट आउट योर इमोशन, दैट इज़ what we are saying in here. Yes. Now let's say personal growth and health के लिए क्या messages हैं. So we have the page of water, that is a page of cups, and happiness. How nice. So page of cups, clearly I see you in a good energy. I feel that yeah, probably मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग यू हैप्पी। जैसे सितंबर में ना आपको ये बहुत ख्याल आएगा कि क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश हूँ। ऐसे आप अपने आप से बात करोगे, और बात करना ज़रूरी भी है, ठीक है। तभी काफ़ी जगहों पे आपको चेंजेस लेकर आओगे, चाहे वो आपका करियर है, पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, बिकॉज नाउ यू आर टर्निंग इनटू वेरी ऑथेंटिक, लाइक ट्रू टू योर हार्ट बेसिकली। पेज ऑफ कप शोज कि यू आर टर्निंग इनटू समवन हु इज मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव, इमोशनली अवेयर, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स एक्चुअली शोज दैट दिस इज अ न्यू साइड ऑफ यू, जो आपने नई नई डिस्कवर की है। ये बहुत वेल ग्रोन साइड नहीं है, ये अभी आपने एक्सप्लोर करनी शुरू करी है, जिस वजह से एक हैप्पी एनर्जी में रहोगे आप, काफ़ी प्लेफुल सी, बिकॉज यहाँ पर भी एक मरमेड एनर्जी है, एंड देन देयर डॉल्फिन्स, सो इट्स लाइक एवरीवन इज डांसिंग एंड प्लेइंग एंड हैविंग फन। सो जितना खेल सकते हो खेलो, डांस कर सकते हो डांस करो, इंजॉय कर सकते हो इंजॉय करो, जस्ट रिलैक्स। यहाँ पर भी यही मैसेज आ रहा था, रिलैक्स, लाइक दिस पर्सन इज प्लेइंग अ फ्लूट, तो म्यूजिक, डांसिंग, चिलिंग, enjoying will really help you know release the conflicts and the dilemmas. Clear हो जाएगी एनर्जी, definitely you are moving towards happiness. I also see that there will be people around you, क्योंकि यहाँ ये दो हैं डॉल्फिन्स। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी हैप्पी हो जाओ वंस यू, जब आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना शुरू करते हो, अपने इमोशंस को एड्रेस करना शुरू करते हो, अपनी तरफ अपने आप को खुश करना सीखते हो, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि आप आसपास के लोगों के साथ भी खुश होते जा रहे हो, स्पेशली इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, and people will accompany you, people will also enjoy with you, and yeah, this is so much fun. और फिर काफ़ी health wise also you will feel more healthy, more active, more glowy actually, जैसे कुछ खुश होता है तो एक glow आ जाता है, like a smiling face. So yeah, that is what I see for you. Now let's see कि what is coming for you in the month of September. इसको हम यहाँ रख देते हैं. Okay, so we have the King of Cups, the Ace of Swords and the Three of Swords. So ये Three of Swords reverse पड़ा हुआ था, bait. So with the Three of Swords definitely some past pain is being released. ठीक है, काफ़ी कुछ रिलीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर से, मतलब पुरानी चीज़ें, वो तो कॉल में भी दिख गया था और यहाँ भी ऑथेंटिक में भी दिख गया कि यू नीड टू जस्ट रिलीज द अपर लेयर। एंड फिर आई फील दैट विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी अगेन इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल कंटेंटमेंट नजर आ रही है। जैसे वाओ, जैसे these two cards are so peaceful and so calm and so comfortable, चाहे आप mentally बोलो या आप emotional बोलो, and this one is like crying out loud, but since it is in reverse it means that कि वो चीज़ आपने release कर दी है, वो चीज़ आप overcome कर ली है। I can see it as something like expanding your energy. जो ये कॉर्ड्स थी, अनहेल्दी कॉर्ड्स थी जो आपको ब्लॉक कर रही थी, आपको पीछे खींच रही थी, वो सब आपने कट कर दी हैं, सो दैट यू कैन फाइनली मूव फॉरवर्ड विद द 5 of Wands एनर्जी। इट ऑल्सो मीन्स दैट these 5 wands, these 5 things could be some people जिनको आप unnecessary entertain कर रहे हो, बट और थॉट्स जिनको आप unnecessary entertain कर रहे हो, बट उनका कोई रोल नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है,
कोई सर पैर नहीं है, ठीक है. नाउ विद द किंग ऑफ कप्स फॉर सम इट कैन इवन मीन, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अ क्लियर कम्युनिकेशन विद द लव्ड वन, ठीक है, कि अपने पार्टनर के साथ भी एक क्लियर बातचीत करके काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है. एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोई डिसीजन मेकिंग अगेन नज़र आ रही है, सम डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग फॉर योर इमोशनल पीस. ये डिसीजन आप ले रहे हो, ये आपके किसी भी मैटर ऑफ लाइफ से हो सकते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बट जो भी डिसीजन है इट इज़ लीडिंग टू इमोशनल कंटेनमेंट, ठीक है. एंड काफ़ी क्लियर थिंकिंग एनर्जी है. सो इफ़ यू हैव बीन फीलिंग कंफ्यूज एंड केओटिक, अब बिल्कुल क्लियर थिंकिंग हो जाएगी. क्लियरली हमारे पास जुपिटर आ ही गया था आपको गाइड करने के लिए. सो जुपिटर विल हेल्प यू थ्रू दिस एंड रियली sort things out for you, basically clear things out for you. Yeah, but definitely some of you, कुछ लोगों को कुछ मैसेज भी आ सकता है from a loved one, ठीक है, from someone special, जिससे कि अगेन काफ़ी क्लियर बातचीत हो रही है. उस क्लियर बातचीत से आपके अंदर हो सकता है, आपके अंदर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, काफ़ी डाउट्स थे या ग्रजेस थे जो रिलीज हो जाएं, ठीक है. एंड फाइनली यू फील मच बेटर. विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आई ऑल्सो सी अ सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, कि यू आर फाइनली फॉरगिविंग द पास्ट, फॉरगिविंग योर सेल्फ एंड मूविंग फॉरवर्ड विद अ वेरी क्लियर, काम, हेल्दी, पॉजिटिव एनर्जी इन सेप्टेम्बर. नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव पेशेंस एंड लॉस्ट एंड फाउंड. What was once lost is about to be found thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. You know, with lost and found, I feel that this thing that you lost was you. It's quite deep. कि शायद इस chaos में, इस सब situations में आपने अपने आप को ही खो दिया. अपनी ये जो आपकी इतनी प्लेफुल, फन, चाइल्ड साइड है आपकी, वो आपकी कहीं खो गई थी, जो कि अब वापस आ रही है बिल्कुल इन लाइट एंड इन हार्मनी. एंड डेफिनेटली द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू विद इट. एंड इट्स लाइक कि वो दिख रहा है कि जब वो खोई चीज़ तो आपको वो रियलाइज भी नहीं हुआ कि मुझसे वो खो गई थी. एंड नाउ फाइनली इट्स कमिंग बैक, इट इज़ बीइंग फाउंड. उसको संभाल के रखना, अब मत खोने देना उसको. जस्ट सस्टेन इट एंड यू विल रियलाइज कि यही कमी थी, इसी की कमी थी. देन वी हैव पेशेंस एज वेल. सो थोड़ा सा पेशेंटली चलना है आपने. पेशेंस का मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू बी हार्ड ऑन योर सेल्फ. लाइक बच्चे नहीं होते, चिल, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अब सारा टाइम हमारा ही है, ठीक है. तो वैसा है कि पेशेंस, बड़े आराम से, बड़े प्यार से. ज़्यादा लग रहा है कि चीज़ें खिंच रही हैं, बर्डन हो रहा है, केओस हो रहा है, रिलैक्स योरसेल्फ, calm yourself down. Also with this clock I feel that it is very much about divine timing. हो सकता है आप कई चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट जब भी आप कोशिश करते हो कुछ करने की, ब्लॉक आ जाता है. फिर आप कोशिश करते हो कुछ करने की, फिर ब्लॉक आ जाता है. क्यों? बिकॉज डिवाइन टाइमिंग. जब तक टाइम नहीं आएगा उस चीज़ का, तब तक वो नहीं होगी, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई. सो keep trying but do not be too hard on yourself, ठीक है. अब यूनिवर्स wants you to balance अपनी फन साइड को वापस लाने में. एक बार ही आपका वो बचपना, वो फन साइड, वो चर्पी सी, क्यूट सी एनर्जी बाहर आ जाती ना, फिर चीज़ें ऐसे मलाई की तरह आपके लिए आगे बढ़ेंगी. देन वी हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम द लवर्स ओरेकल कार्ड्स, ठीक है. इसको आई विल ट्राई कि मैं इसको सिर्फ लव लाइफ पर्सपेक्टिव से ना पढ़ूँ. बाकी हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है. ऑफ कोर्स मैं लिखा है माई बिलवेड. सो इट सेज
Though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So guys, probably I feel that आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ना फील होता होगा अपनी लाइफ में कि यार कुछ मिस आउट हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. एंड यू नो व्हाट्स मिसिंग इज यू. एक्चुअली व्हाट्स मिसिंग इज यू. सो देयर इज एक्चुअली नथिंग मिसिंग. एक बार आप अपनी वो हैप्पी साइड को, अपनी फन साइड को सामने ले आते हो ना, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने आप को वल्नरेबल कर लेते हो और एक्सप्रेसिव कर लेते हो, अपने इमोशंस की तरफ एक्सेप्टिंग हो जाते हो, तो आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है. आई हैव एवरीथिंग, आई एम सेटिस्फाइड. एंड विद दिस कार्ड, अगर मैं इसको, मुझे ऐसा लगा माई बिलवर, जैसे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपके सामने से, यू नो दैट एंटिटी इज़ नॉट इन फिजिकल फॉर्म विद यू, बट स्पिरिचुअली वो बिल्कुल डिवाइन पावर आपसे कनेक्टेड है और वो आपको डिवाइन लव भेज रही है. इन लव रीडिंग दिस कुड मीन फॉर मैनी, फॉर सम हु आर इन सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वो इंसान आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन स्पिरिट दे आर विद यू, देयर एनर्जी इज़ विद यू. ठीक है, नथिंग इज़ मिसिंग. जस्ट इंजॉय, just feel like you know they are around you and enjoy yourself. Okay, now let's see daily fortune cards हमें क्या मैसेज देते हैं. We have ladder, climbing towards success, definitely you're rising high. We have wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. So this could be the 5 of wands energy कि कोई बीच में आके टांग अड़ा रहा है आपके रिलेशनशिप्स में. ठीक है, एंड उसके लिए यही करना है कि आपने दूसरे लोगों को नहीं देखना, आपने बस देखना कि आई एम ट्रू, आई एम रियल एंड आई एम ऑनेस्ट, आई एम मी. बस सिंपल सी बात है. आपने नहीं सोचना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, वो कैसे कर रहा है. आपने अपने आप को देखना कि भाई मेरी नीयत साफ है, मैं सच बोल रही हूँ, आई एम बीइंग माई सेल्फ. ऑलराइट, एंड देन वी हैव फॉरेस्ट, muddled unclear thinking. So clearly there has been muddled unclear thinking, which I feel with the ace of swords clear हो जाएगी once you release. You know, ये थोड़ी cord cutting की बहुत ज़रूरत है. There is something from the past that you've been holding on to. Okay, wow, we have a message. काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू नो पास में कुछ पेन की वजह से आपने अपनी जो इनोसेंट लविंग फन साइड है ना, उसको बंद कर दिया, उसको शट कर दिया कि भाई दुनिया तो बहुत ही पीतल की है, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आई हैव टू बी टफ. वो टफ करने के चक्कर में ना आप अपने सेल्फ से दूर हो गए, बिकॉज यूर दिस क्यूट स्वीट नाइस पर्सन. एंड ऑफ कोर्स अभी रात का टाइम है तो द डॉग्स हैव टू बार्क. कोई बात नहीं, दे आर हैविंग देयर टाइम. सो एनीवेज, तो वो मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ एंड द रफ एंड टफ सेल्फ दैट यू आर ट्राइंग टू बी ना, वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है. तो यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर एंड थिंग्स विल बी फाइन. ओके, सो द डॉग्स आर सेइंग बस करो. ओके, तो क्लियरली हाँ, यही सब मैसेजेस थे आपके लिए पाइल 1. I hope this reading helped you, the messages resonated with you, and finally what else? All right, one more message. हो सकता है जो King of Cups है, this person you're dealing with could be a Sagittarius. Pisces भी हो सकते हैं क्योंकि Jupiter एनर्जी है, बट क्योंकि Jupiter एनर्जी है तो Sagittarius होने के बहुत चांसेस हैं. दिस पर्सन दैट you're dealing with काफ़ी समझदार इंसान. ओके, बट या किंग ऑफ कप्स स्पाइसेस भी होता है, या तो स्पाइसेस भी हो सकते हैं एक्चुअली. या और समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट, आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो, या हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो एंड प्रॉब्ली यू नीड अ हॉलीडे. ऑफ कोर्स सिचुएशन अच्छी रहे, भगवान करे, बट प्रॉब्ली यू नीड अ हॉलीडे, you need a vacation, a fun time, you know, just to rejuvenate your energy. Yeah, so that was all for you, and we have the boat. Wow, so again means travel. Yeah. That was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. messages आपसे resonate किए. Do like, share, subscribe, comment, follow me on Instagram. मिलेंगे अगली बार. Love and light to you. Bye bye. Pile 2 जिनने भी चुना है the duck. Let's see कि आपका सितंबर कैसा रहेगा. So before we see the cards, हम देखेंगे एस्ट्रो डाइस
एस्ट्रोलॉजी से हम देखेंगे कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सितंबर में, व्हाट इज़ द मेन हाईलाइट फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो इसमें बेसिकली हम मतलब मैसेजेस भी देख लेंगे एक्चुअली जो भी आता है. एंड थैंक यू इसके लिंक्स भेजने के लिए. मुझे नहीं मिल रही थी बट फाइनली आई गॉट इट विद योर हेल्प. थैंक यू सो मच. लेट्स सी पाइल 2 September coming for you. Okay, we have 4th house, moon and Sagittarius. Sagittarius पिछली रीडिंग में भी आया था. So a lot of you all could be Sagittarius or Cancerians. This could be a shift of place काफ़ी लोगों के लिए. 4th house, moon, Sagittarius. घर शिफ्ट कर रहे हो आप, घर में कुछ रेनोवेशन हो रही है आपके. और वेल एजुकेशन वाइज इट्स अ गुड टाइम, लाइक फॉर एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग, एग्जामिनेशंस. या वेरी नाइस. प्रॉपर्टी खरीदने आपको बहुत अच्छा टाइम है. एंड इवन लाइक होम प्रॉस्पेरिटी, लाइक गुड लक इन होम और गुड लक विद योर मदर or motherly energy, whoever you see as a mother in your life. ठीक है. and emotionally I feel that emotionally काफ़ी डेप्थ नज़र आ रही है, काफ़ी डेप्थ, काफ़ी विजडम नज़र आ रहा है. लाइक गेनिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर इमोशंस. बट ऐसा नहीं कि वो क्लैरिटी बाहर से कहीं से आ रही है, बट वो आपके अंदर से ही कहीं से आ रही है. ठीक है. बट सम ऑफ यू कुड इवन बी ट्रैवलिंग होम. ठीक है. डेफिनेटली योर होम हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले. होम, एजुकेशन, मदर. ठीक है. ये सब हाइलाइट्स रहेंगे सितंबर में फॉर यू. एंड गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो. वेल या मून एंड सजिटेरियस टुगेदर. जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स ब्लाइंडली. या नाइस. सो दैट वाज इट फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. अब हम देखते हैं कि हमारे पास आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव लव, that is the lovers, and waxing moon, the energy is gaining momentum. career में love, okay, so this is Gemini energy clearly. so you could be having some option choices हो सकते हैं आपके पास career को लेकर. ठीक है. some of you हो सकता है आप पार्टनरशिप एंटर कर रहे हो, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में काम करने लगे हो, और you're really connecting with people. We have Leo energy in here. You know, हो सकता है this person that you're dealing with could be a Leo or love of your life. Yes, probably yes, love of your life. But definitely, definitely there's a doorway. एक doorway नज़र आ रहा है, मतलब आपको दिखा देती हूँ. doorway है, but उसके आगे ना ये rest कर रहे हैं. So it's like कि before you actually cross this doorway, थोड़ा सा आपको रेस्ट, रिलैक्स करने की ज़रूरत है. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब वो बिल्कुल मोमेंटम में आ रही है, एक फ्लो में आ रही है. लेकिन फॉर इट टू फ्लो वेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रिलैक्स योर एनर्जीज. ठीक है. यहाँ भी काफ़ी इमोशनल फ्लोइंग एनर्जी आई थी. तो दैट इज़ वॉट वी सीइंग इन हियर कि. एंड ऑल्सो मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी लोग योर कमिंग इन टू योर पावर with the Leo and fire energy with Gemini. This could even be like कि आप लोग काफ़ी लोग कुछ creative project शुरू कर रहे हो किसी के साथ मिलकर. yes, or something that involves a lot of creative expression. ठीक है. and you will be recognized for your work. I'm amazed this card has so much of Leo energy. वाओ. एंड योर मतलब आपके वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे. यू विल रियलाइज इन द मंथ ऑफ सितंबर. हाउ नाइस. एंड ऑल्सो विद दिस लियो, लवर्स एंड वैक्सिंग मून एनर्जी, आई फील दैट कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द सिचुएशन. ठीक है. तो अभी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग.
इट इज़ टाइम टू बी ब्रेव, ठीक है, रादर देन कि आप अपने आप को डाउट करने लग जाओ, डर जाओ चीज़ों से. इट्स टाइम टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है. अपने को वो प्रॉमिस करो. तभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी आ रहा है ताकि आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहो, क्योंकि यू कुड पैनिक. येस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी. तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यू ऑल्सो रेस्ट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ सम रेस्ट एंड अपने आप को बूस्ट अप करते रहो, विथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव, सेल्फ एनकरेजमेंट, राइट. ऑल्सो सम लव्ड वन कुड हेल्प यू विद योर करियर डेफिनेटली, और रिलेशनशिप, ठीक है. हो सकता है वर्क प्लेस पर कोई रिलेशनशिप बन जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या बट वो हम लव लाइफ में देखेंगे स्पेसिफिकली. बट यहाँ तो एनर्जी है उस चीज़ की. मेजरली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप एनर्जी जो आई फील, ठीक है, विद अ लियो इन योर वर्क प्लेस और करियर. या एजुकेशन वाइज इट इज़ गुड, कीप मूविंग. थोड़ा सा डिसिप्लिन करेंगे तो अच्छा रहेगा. इस पॉइंट पर तो खासकर डिसिप्लिन करना, और उस डिसिप्लिन में ज़रूरी है कि आप अपना पढ़ने का टाइम या काम करने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम स्पेसिफिक रखें, हेल्दी रखें. तो और उस हिसाब से चलेंगे एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस डाइट, ये सब चीज़ें विल रियली हेल्प यू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर. या सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं. वी हैव द 2 ऑफ फायर and we have receive with love and appreciation. Okay, how nice. So we have the fire energy in here, और Sagittarius भी है यहाँ पे. Nice. So this could be a Leo or Sagittarius, this person. Yeah, 2 of fire definitely shows a kind of partnership with someone, ठीक है, and this could even be long distance for many. 2 of fire also shows कि कुछ ऐसा जैसे आपके कुछ गोल्स हैं. बहुत लोगों के लिए इन दोनों को देख के बहुत लोगों के लिए से लग रहा है कि आपके पार्टनर के काफ़ी सिमिलर विजन है, काफ़ी सिमिलर गोल्स हैं, जिस वजह से आप मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं एक साथ, ठीक है. मतलब 2 ऑफ फायर इन पर्सनल रिलेशनशिप, इट्स लाइक कि जो आपके प्लान्स है, जस्ट होल्ड ऑन टू योर विजन्स, ठीक है. अपने गोल्स, अपने विजन्स पर ध्यान दो. इट्स ऑल्सो शोइंग दैट कि कहीं से कुछ आपको रिसीव हो सकती है हेल्प, लाइक समवन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, समवन इज ट्राइंग टू असिस्ट यू, जिसको आपको एक एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है, दैट हेल्प, सो दैट यू कैन, because it's a very good healthy partnership that things can turn into, ठीक है. And it's also like this picture is so cute, the lantern and okay. So it's like कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अपनी होप्स छोड़ चुके हैं लव लाइफ को लेकर या पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर. Just time to light up your hopes, ठीक है, to light up your hopes, and then you will see what you're receiving, and you receive with love and appreciation, ठीक है. Just accepting things as the way they are is also a way to show love. Just accepting people the way they are is also a way to show love, ठीक है. And as you do this, you're moving forward in your love journey. I definitely see that you are traveling. Many of you could be planning to travel अपने loved ones को मिलने के लिए. Yes, वो उसमें भी आया था. Yes, that is very much possible. And it's also like you're waiting. कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे you're waiting. But वो चीज़ ये कह रही है कि as you wait, you are receiving, and when you receive, you accept it. That is what we say. So now let's see what we have for your personal health and growth. We have the 10 of fire. There's a lot of fire energy in here, you guys. And purification. Nice. And then the sunflower. Again, Leo, sun energy.
A lot of you all could be Leos or Sagittariuses, even Aries हो सकते हो, or you could be dealing with Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Fire shows that you are exhausted, very exhausted. ठीक है, हो सकता है आप लोग अपने काफ़ी प्लान्स चेंज करो, क्योंकि ये पेपर्स बर्न कर रही है कि कुछ प्लान्स को आग लगा दी और कुछ नया करने चले हैं. ठीक है, दिस कुड इवन बी शोइंग लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस. ठीक है, कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पैशनेट हो, शायद तभी आपको इतनी असिस्टेंस, इतनी हेल्प आ रही है, क्योंकि दोनों में ऐसे पार्टनरशिप एनर्जी नज़र आ रही है दैट probably you're so tired, you're so exhausted अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर में, दैट यू नीड सम असिस्टेंस, यू नीड समवन टू सपोर्ट यू, जो कि यूनिवर्स बिल्कुल आपके लिए भेज रहा है. बट डेफिनेटली देयर इज सम प्योरिफिकेशन हैपनिंग इन हियर, and with this purification you will bloom brighter and more than ever. Definitely yes. With purification I also feel कि there's a lot of pure people coming in, क्योंकि यहाँ पे जैसे वो फायर से बर्न करते हैं, then fire is a symbol of purification. ठीक है, कि आग में जाके चीज़ एकदम प्योर हो जाती है, राइट. जैसे हम कुछ उबाल देते हैं तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, स्टफ लाइक दैट. या सो आपको आग में ही जाना है नहीं, बट डेफिनेटली ये जो आपकी पिछली साइकिल रही है, अगर वो टफ रही है, तो इज बिकॉज दैट हैज़ प्योरिफाइड यू, दैट हैज़ लिटरली, वो जैसे ना कोयले में से हीरा निकला है और वो हीरा चमक रहा है, एंड नाउ यू विल बी शाइनिंग brighter more than ever. I have these books in front of me which shows that कि आप लोग, काफ़ी लोग कुछ पढ़ने वाले हो, अपनी नॉलेज एक्सपैंड करने वाले हो, एंड दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. ठीक है, कई लोग कुछ पुरानी किताबें जलाकर, नॉट रियली जलाकर, बट कुछ नई टाइप की नॉलेज भी आप गेन कर सकते हो, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन अ होल न्यू सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. ठीक है, सोलर प्लेक्सस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. स्टमक, डाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. मतलब है कि एक तो विद सो मच ऑफ फायर आई फील दैट पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी भी आ गई है टू बैलेंस द फायर. ठीक है, बहुत सारा पानी पियो इन द मंथ ऑफ सितंबर, एंड ट्राई टू कीप योर सेल्फ कूल rather than taking a lot of pressure of things. ठीक है, ओवरबर्डन नहीं करना है खुद को, क्योंकि आप प्योरीफाई हो रहे हो, आपकी क्लेंजिंग हो रही है. आप जितना ऊपर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्लेंजिंग प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा. ठीक है, इसलिए कि मैंने कोई टेबल साफ़ किया और फिर किसी ने आके और उस पर खलेरा मचा दिया, राइट, तो क्या हुआ उसका. इससे अच्छा है कि साफ़ करो, और कोई खलेरा है, कोई आगे भी सामान है, तो उसको सॉर्ट करके ही लो, rather than कि आप एकदम भार उठा लो अपने सर पे, राइट. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ओवरऑल क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. या व्हाट्स कमिंग. सो वी हैव द 4 of Wands. सो डेफिनेटली देयर सम होम एनर्जी. या तो आप घर शिफ्ट कर रहे हो, घर ले रहे हो, घर में कोई रेनोवेशन हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है. वी हैव द सन and the world. Wow, solar plexus, my god, there's so much of fire Leo energy, you guys. Wow, कितना कुछ क्लियर हो गया अब. it's like कि एक तो definitely there could be a shift of place for many of you, or travel to a long distance for many of you. ठीक है, but definitely there's a very happy vibrant energy. ये sun भी sunflower की तरह ही लग रहा है, blooming, राइट. सो देर कुड बी लाइक अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस फ्लोइंग थ्रू, कि पीछे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग रहा है चीज़ें, बट नाउ इट्स लाइक बिकमिंग मोर क्लीन, मोर ब्राइट, मोर हेल्दी, एंड you will feel so fulfilled, accomplished, and in a very happy, healthy space. With the 4 of Wands and the Sun, I feel that काफ़ी लोगों के घर में कुछ हैप्पी इवेंट हो सकता है. This could even signal a wedding, marriage for many. ठीक है, लाइक यहाँ पे पार्टनरशिप एनर्जी भी इतनी आ रही है, बट दिस कुड बी, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर इंटरकास्ट, इंटरकल्चरल, इंटर कंट्री. ओके,
that could be the case for many of you, but definitely this is something which will make you really happy and really excited. And even professionally I see that you're achieving a lot with the world energy. Definitely इस चीज़ ने आपकी बहुत पेशेंस भी टेस्ट करी है. You have been through a lot of tests and everything, but now you'll finally achieve and complete, like you're feeling complete now कि अब या तो आप कोई कोर्स कंप्लीट कर रहे हो या कोई टास्क कंप्लीट करो जो बहुत बड़ा टास्क था, या फिर इट कुड बी लाइक finding a complete relationship for many of you. Yeah, but then like we have received with love and appreciation, so it is time for you to receive rather than, क्योंकि आपने पास में शायद बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है चीज़ों का, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क किया है चीज़ों पे, बट नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिसीव rather than chasing चीज़ों को. Wow, what else? There's like dancing. किसी घर में शादी है क्या? किसी घर में शादी हो रही है भाई. Wow, like happy events happening. Yeah, fun vibe. Yeah, some of you could even be traveling abroad to attend a wedding. Yeah, that is also possible. Or shifting home. Yes, because there is movement. But it's good, like you're vibing well. ठीक है, सोलर प्लेक्सस एनर्जी अच्छी है वैसे, बट उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है अब, बट प्लीज़ पानी पियो खूब सारा क्योंकि आग बहुत है अंदर. देन वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड जर्नी. सो गॉडेस ऑफ द मून अगेन टेल्स यू अबाउट इंट्यूशन. वो मैसेज पहले ही आ गया था. हाउ नाइस. With the moon in the 4th house, so listen to your intuition with the moon. It could even mean your mother. अपनी माँ की सुनो, ठीक है, and your intuition की सुनो. हो सकता है वो आपकी माँ के वर्ड से मैच करे. And goddess of the moon is also trying to tell you कि you are the goddess of the moon, ठीक है. And I see a very strong combination of sun and moon आपके कार्ड्स में. सो इट्स लाइक सन एंड मून जब मिलते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक दिन कंप्लीट हो जाता है. तो इट्स ऑल्सो अगेन गिविंग अस एनर्जी ऑफ दिस कंप्लीशन एंड देन टेकिंग यू टू अ न्यू बिगिनिंग. वाओ, एंड इट्स लाइक यिन एंड यांग एनर्जी, कि यिन एंड यांग मिल रहे हैं. सो यू हैव टू बैलेंस योर यिन एंड यांग एनर्जी कि जहाँ आप अगेन लाइक आई सेड, जहाँ आप एक्टिवली एफर्ट डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, वहीं आपको यिन एनर्जी में अपने को थोड़ा रिलैक्स करने की, थोड़ा काम डाउन करने की, ताकि अपनी इंट्यूशन और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस की तरफ अवेयर हो, उसकी भी बहुत ज़रूरत है. ठीक है, गिव एंड बी वेट टू रिसीव. गिव एंड रिसीव जर्नी आया है. दिस डेफिनेटली ट्रैवल फॉर मेनी ऑफ यू. ठीक है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी. इट्स ऑल्सो लाइक अ न्यू जर्नी, अ न्यू फेज, अ न्यू चैप्टर, and it may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Now it's saying pack your passport. Passport means it could be an international travel for many of you. ठीक है, like I said, this could even be like an international, intercultural, intercountry connection, relationship. This relationship हो सकता है आप किसी के साथ काम कर रहे हो इंटरनेशनली, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इंटरनेशनल है जो. ठीक है, एंड टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी डेफिनेटली. एंड वाओ, सो मुझे प्लान्ड एनर्जी भी नज़र आ रही है विद द 2 of Wands. इट इज़ प्लान्ड बट a lot of it will be spontaneous as well. ठीक है, कि in the moment, but definitely it is a lot of fun. ये जो न्यू जर्नी है काफ़ी एक्साइटमेंट वाली है, काफ़ी फायरी, लाइक फायरवर्क्स, फन एनर्जी है इस न्यू जर्नी में. इट्स वेरी ब्राइट एंड वेरी स्पार्कलिंग. या एक्साइटिंग. नाउ लेट्स सी कि आपके लवर्स ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस है. वी हैव पैशन. Wow. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Wow. So first of all, I would like to say कि हाँ, definitely एक passionate connection you are attracting into your life. या फिर अगर आप already relationship में हैं, passion बढ़ सकता है relationship में. With passion, I also feel कि it is time to follow your passions. It is time to follow what you love.
पैशन से यहाँ पर लिखा है मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी. सीम्स लाइक कि आपके अंदर आपकी प्रेजेंस बहुत मैग्नेटिक हो रही है, बहुत ब्राइट हो रही है, बहुत अट्रैक्टिव हो रही है, सेडक्टिव हो रही है. ठीक है, यू आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव, मोर मैग्नेटिक, लाइक यू विल अट्रैक्ट पीपल, अपॉर्चुनिटीज, थिंग्स टू योर सेल्फ वेरी इजीली. ठीक है, तभी आपको थोड़ा सा अपनी यिन एनर्जी में भी आने को बोला, बिकॉज इट्स कमिंग टू यू. यू डोंट हैव टू चेज एनी मोर, क्योंकि आपका मैग्नेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप चीज़ों को अपनी तरफ, लोगों को अपनी तरफ, सही लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हो. सही लोग क्यों? क्योंकि अब प्योरिफिकेशन हो गई है. अब वो लोग निकल गए जो भार लगते थे, जिनको एंटरटेन करना एक बर्डन लगता था, बिकॉज ऑफ प्योरिफिकेशन. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज यू गो थ्रू दिस प्योरिफिकेशन दैट यू लर्न टू से नो. यू लर्न टू से नो, क्योंकि आप काफ़ी लोगों को ट्रैक करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ लग रहा है कि हैवी हो रहा है, आप स्टॉप लगा दो. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स. Now let's see, it says enjoy it. Just enjoy your time. Just enjoy it. Enjoy September. We have haystack karma. You will reap what you have sown. I feel that your karma has been good because we have good luck in here, जो कि Sagittarius में भी आ गया था. So definitely there's a lot of good luck coming to you. It's very much giving me a lot of wheel of fortune, Jupiter Sagittarius energy, कि डेफिनेटली जो आपने पास्ट में अच्छे कर्मस किए हैं उसका फल आपको अब मिल रहा है. इट्स गुड लक फॉर यू. एंड विद द हॉर्स शू आई ऑल्सो सी दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अराउंड यू. इसमें लिखा है केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ. हेल्थ का मैसेज पहले भी आया था कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दो. ठीक है, बिकॉज योर हीलिंग स्पेशली योर सोलर प्लेक्सस, स्टमक. ठीक है, उसका खासकर आपको ध्यान रखना है. इट्स नॉट लाइक कि कोई बीमारी नहीं नज़र आ रही है, बिकॉज द सन एंड वर्ल्ड एंड 4 of wands, इट्स हेल्दी, बट इट नीड्स अटेंशन. यू नीड टू पे अटेंशन टू योर सेल्फ. ओके, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपकी एनर्जी का आपका जो मैग्नेट है वो और पावरफुल हो जाएगा. So that was all for you, pile 2, sorry. I hope the reading helped you, the message resonated with you. Do like, share, subscribe and comment. Let me know how you like the reading. अगली बार मिलेंगे. Love and light to you. Bye bye. Pile 3 जिन्होंने भी चुना है The Fish. Let's see सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा. Before looking at the cards, हम देखेंगे कि एस्ट्रो डाइस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एस्ट्रो डाइस हमें ये बताएगी कि एक हाईलाइट क्या रहेगा आपका सितंबर का, मेन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए सितंबर में, एंड और क्या मैसेज मिलते हैं हमको, हम देखते हैं अभी. सो सितंबर फॉर पाइल 3, द हाईलाइट ऑफ सितंबर 3. oops, we have third house, Jupiter in Libra in the third house. How nice. So first of all, I see there could be like a partnership with a friend or sibling. Okay. And I also see ki wow. Okay. So the communication energy is quite good. I see that कि आप काफ़ी powerfully, काफ़ी clearly communicate करेंगे. आपके relationships में भी you will find better and wiser communication in the month of September. I also see कि आपके relationship with your siblings and your friends will become better, and with your partner friendship अच्छी हो जाएगी. Some even कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी friend के साथ पार्टनरशिप कर लो. पर्सनल मतलब प्रोफेशनल लग रही है, वैसे तो ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है, या फिर इट कुड बी मैरिज या बिकॉज वी हैव जुपिटर स्पेशली फॉर द वुमेन आउट देयर. लाइक आपको आपके किसी फ्रेंड में हस्बैंड मिल जाए, ठीक है, या नॉन सर्कल से हस्बैंड को मिल जाए, या फिर हस्बैंड के साथ फ्रेंडशिप आपकी इम्प्रूव हो जाए, फ्रेंडशिप अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए. येस, एंड फॉर मैनी दिस कुड इवन सिग्नल लाइक अ वर्क पार्टनरशिप
और या फिर विद अ फ्रेंड और भाई बहन के साथ, ठीक है. बट डेफिनेटली द एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ ऑन पॉइंट, वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. आई ऑल्सो सी कि अगर आप किसी लीगल केस पे वर्क कर रहे हैं तो आपकी जो कम्युनिटी है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. टेक एडवाइसेस फ्रॉम पीपल अराउंड यू. पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू. योर कम्युनिटी, योर फ्रेंड्स, द पीपल यू नो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है. ट्रैवल रह सकता है काफ़ी लोगों के लिए. काफ़ी ट्रैवल एनर्जी नज़र आ रही है. या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का काम कर रहे हैं या आपका काम इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रैवल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल एनर्जी, अ लॉट ऑफ ट्रैवल एनर्जी. एंड यू नो दिस ट्रैवल इज़ नॉट, मतलब हाँ इट इज़ फॉर फन एज वेल, बट मुझे सिग्निफिकेंट ट्रैवल लग रहे हैं कि ये ट्रैवल बेमतलब के नहीं कि अच्छा बस घूम के आ गए. लाइक ऐसा हो सकता है कि आप हॉलीडे पे जा रहे हो बट उस हॉलीडे पे यू मीट सम important people, you connect with some important people. With the third house and Libra, I also feel that कि आप नए relationships बना रहे हो. You're expanding your community, you're connecting with more and more people. And with Jupiter along with it, it's like the positive people, healthy relationships in your community, your surroundings, ठीक है. या एंड बैलेंस, लाइक रियली वेल बैलेंस. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ही ज़्यादा कर रही हूँ या मैं ही ज़्यादा कर रहा हूँ. आपको एक इक्वल रिस्पॉन्स आएगा एंड वाइज वन, वेरी वाइज, वेरी, मतलब बहुत सही लगेगा, सबको बहुत सही लगेगा. यस, सो डेफिनेटली. सो द हाईलाइट्स वुड बी पार्टनरशिप, ट्रैवल, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, यस, एंड हस्बैंड, yeah, and business, yeah, business. Yes, that is it. For education also it is a good period. Education, interviews, yes, any kind of interviews, कोई speech देनी है, creative expression भी नहीं, like expression, just speaking up, communication, बहुत अच्छी एनर्जी है. नाइस. नाउ लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहेगा सितंबर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर करियर वी हैव द 7 of fire and a new moon. New start is coming. 7 of fire, interesting. So you could be like taking a decision, taking a stand for yourself. 7 of fire shows that it is time, it is high time कि you take a stand for yourself, ठीक है. हो सकता है आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे हो, बट नाउ इज़ द टाइम टू फाइनली डू इट, लाइक टू जंप ऑफ द क्लिफ. जैसे ये हॉर्स इट्स लीप ऑफ फेथ ले रहा है, लाइक टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ. एंड यूनिकॉर्न, एक्चुअली हॉर्स भी नहीं, यूनिकॉर्न, इट्स मैजिकल, ठीक है. वी हैव फायरफ्लाइज. फायरफ्लाइज का ऐसा है कि वो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इट्स टाइम टू एक्सपेरिमेंट इन योर करियर, ठीक है. एक्सपेरिमेंट में हो सकता है काफ़ी लोग आपको पिन पॉइंट करने की कोशिश करें, आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें. जस्ट डू इट बिकॉज यू आर एट एन एडवांटेजेस पोजिशन. अपनी पोजिशन का फ़ायदा उठाओ, अपनी सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ. जो लोग आपसे नीचे हैं वो आपको नीचे ही धकेलने की कोशिश करेंगे. यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर एट अ हायर पोजिशन, यू आर एट एन एडवांटेजेस पोजिशन. अपनी प्रिविलेजेस का फ़ायदा उठाओ, ठीक है. एंड विद दैट यू विल वेलकम अ न्यू चेंज, अ न्यू स्टार्ट. इट कुड बी अ न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू पार्टनरशिप, लाइक वी सॉ इन पार्टनरशिप एनर्जी. एंड यू नो अभी वो डाइस रोल होते होते यूरेनस आ गया है. यूरेनस इज अबाउट trying new things, experimenting, you know, being the risk taker, rebellious, ठीक है. going against the odds, जो कोई नहीं करता वो आप कर रहे हो. चाहे लोग आपको बेवकूफ़ कहें बट आप कर रहे हो क्योंकि यू बिलीव इन योर सेल्फ, यूनिवर्स, यू हैव फेथ, ठीक है. सो not a coincidence. So clearly that is what was shown in here. So there's definitely a new start. This could even be a promotion in your job, but
आई सी दैट यू हैव टू फाइट फॉर इट. अगर प्रमोशन भी है, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है आपको. ठीक है. एजुकेशन वाइज आई फील दैट कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनको यू नीड टू अवॉइड. यू लर्न टू से नो टू पीपल, ताकि आप अपने आप को आगे बढ़ा सको. क्योंकि अगर आप अपने आसपास के लोगों को एंटरटेन करते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है. यू नीड टू लर्न टू से नो, कि नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, आई हैव टू चेज माई ड्रीम. ठीक है. आपको ये बोलने की ज़रूरत है. आप ये करते हो, द मैजिक विल वर्क विद यू, द मैजिक विल वर्क विद यू. एंड दिस अ सिल्वर लाइनिंग टू द ब्लैक क्लाउड. अभी हो सकता है आपको बहुत लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट दिस अ सिल्वर लाइनिंग. एंड एज यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ ना, वो सिल्वर लाइनिंग ब्राइट होते होते ब्राइट लाइट बन जाएगी, लाइक अ न्यू बिगिनिंग. ओके. नाउ लेट्स सी. एंड इट्स ऑल्सो लाइक यू नो व्हाट, वाओ, इट्स लाइक स्टेपिंग इन द अननोन. कि आपको कोई वैलिडेशन नहीं दे रहा है कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपको भरोसा लगना है कि ये सक्सेसफुल होगा. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, योर विजडम. सही लोग सही टाइम पे आपको हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे. कम्युनिटी की हेल्प स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है. ये आपके खुद के भी थॉट्स हो सकते हैं. येस, फॉर मेनी पीपल लाइक यू हैव टू फाइट योर ओन थॉट्स टू क्लियर द एनर्जी, ऑफ कोर्स. ठीक है. बट यू नीड टू फाइट. ऑलराइट. अब हम देखते हैं कि आपकी लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. वी हैव एस ऑफ वाटर, दैट इज द एस ऑफ कप्स. हाउ नाइस. एंड न्यू लव. वाओ, मतलब न्यू कमिंग इन विद सितंबर. न्यू मून, न्यू लव. एस ऑफ वाटर इज ऑल्सो लाइक न्यू बिगिनिंग. तो ये लव लाइफ तो काफ़ी क्लियर आ गई कि एस ऑफ वाटर इज ऑल्सो न्यू लव, एस ऑफ कप्स एंड न्यू लव is also new love. Now for those who are already in a relationship, well, this could even mean a new phase in your love life or a new way of dealing with your relationship. It could, ये हो सकता है एक नया लव भी सिग्नल कर रहा हो. डेफिनेटली इट कैन मीन दैट. ठीक है. इसमें लिखा है embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. So okay, I feel that you know कि जैसे आप अपने करियर में, वर्क प्रोस्पेक्ट्स में, एजुकेशन में, जो भी जिस फील्ड में आप अपने हार्ट को फॉलो करते हो, यू नो, यू डू व्हाट यू लव, यू स्टैंड बाय योरसेल्फ टू फाइट फॉर व्हाट यू लव, व्हाट यू वांट टू डू अपने करियर में. योर पर्सनल रिलेशनशिप्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे. आप वहाँ एफर्ट डालोगे, आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हैं, पार्टनर के साथ है, किसी के भी साथ हैं, वो उसमें आपको ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी, एक फ्रेश एनर्जी नज़र आने लग जाएगी. बिकॉज यहाँ पर न्यू लव में जैसे वो ब्लेसिंग की तरह आपकी तरफ आ रहा है. करियर में यू हैव टू फाइट फॉर इट. यहाँ पर इट्स जस्ट flowing, just overflowing, it's just coming to you. ठीक है. and you're just experiencing the miracle of the universe. ठीक है. it's like stars falling down, कि आपकी जितनी भी wishes थी, they're all getting fulfilled and everything. ठीक है. but definitely कि वो जो न्यू दरवाज़ा है ना, वो लव लाइफ में तो खुद ही खुल रहा है. करियर में आपको खोलने की ज़रूरत है, यू नो, बाय टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा फन करो, थोड़ा रेबल हो जाओ, रेबल. ओके. वाओ. बट देयर इज डेफिनेटली अ न्यू लव कमिंग फॉर यू गाइज, एंड दिस इज लाइक वेरी रोमांटिक. दिस पर्सन कुड बी अ लीब्रा. ये लीब्रा हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस भी हो सकता है एक्चुअली. या क्योंकि पहले जुपिटर आया था. या सो डेफिनेटली पाइसेस तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ वाटर भी है हमारे पास. यस. सो या दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सेजिटेरियस भी हो सकता है, सेवन ऑफ फायर भी है. हो सकता है आप सेजिटेरियस एनर्जी हैं, लियो एनर्जी हैं, एरिस एनर्जी हैं. बट डेफिनेटली देयर इज अ न्यू लव कमिंग इनटू योर लाइफ, एंड यू नीड टू जस्ट एम्ब्रेस इट.
एम्ब्रेस इट। और इसके आने से स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। दिस इज़ वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल। एंड वी हैव अ पर्ल इन हियर। द पर्ल इज समथिंग सिग्निफिकेंट इस रिलेशनशिप में। एंड विद सी हॉर्स होल्डिंग द पर्ल, आई फील दैट कि इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सॉलिड है। हालांकि इट्स फ्रेश, इट्स वेरी न्यू, ठीक है। वी डोंट नो विच डायरेक्शन ये कहाँ जाएगा, ठीक है, बट इट हैज़ अ गुड फ्रेश एनर्जी, इट हैज़ अ गुड एनर्जी। स्पेशली अगर आप अपने करियर में साथ साथ वो एफर्ट डालते हो, यस डेफिनेटली थिंग्स कैन टर्न आउट रियली वेल फॉर यू। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल persona में क्या आ रहा है हमारे पास। We have the 2 of cups, how nice, and we have the flexibility, how nice. So 2 of cups again, love. It's like आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ कोई और है। काफ़ी लोगों के ये मैसेज है कि जो पहले से सिंगल थे अब अपने आपको सिंगल नहीं देख रहे हैं बट किसी और के साथ देख रहे हैं, ठीक है। इट कैन इवन मीन दैट यू आर कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, येस ऑफ कोर्स, कि पहले आप शायद अपने शेल में, अपने जोन में रहते थे बट अब आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कम्युनिटी एक्सपैंड हो रही है, मेकिंग न्यू रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप्स। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये दिखा रही है कि अब यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल, क्योंकि जब हम लोगों से डील करते हैं हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना पड़ता है। नाउ देयर इज अ गेटवे, यहाँ गेटवे और ये लाइन टाइगर है, सॉरी टाइगर जो पीक कर रहा है, तो इट्स लाइक कि आप अब अपने शेल से, अपने डेन से बाहर निकल रहे हो, to go through that gateway, new beginning, definitely it's like you're coming out of your shell now and connecting with people. हालांकि with the tiger energy I feel that कि आपको काफ़ी courage लगेगा उसको करने के लिए, काफ़ी courage लगेगा, but you can do this and you can do it really well, काफ़ी growth रहेगी इस चीज़ में। but definitely आप अब अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे, यू विल फील। एंड ऐसा नहीं कि आप लोगों की तरफ जा रहे हैं, लोग खुद ही आपकी तरफ आएंगे। पीपल विल कम टू यू, पीपल विल हेल्प यू एंड विद जेन्युइन एनर्जी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ केयर, एंड दिस इज़ गुड। एंड इवन इन पर्सनल पार्टनरशिप्स इट फील्स लाइक कि आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, आपको एडजस्टेबल होने की ज़रूरत है, डोंट जज टू क्विकली एंड बी ओपन माइंडेड, यस बी ओपन माइंडेड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यस। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है सितंबर में, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। सो वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वाओ, love in the situation. We have the 9 of swords and the 6 of pentacles. So definitely there's a good news coming in with Knight of Cups. कोई message आ रहा है, definitely is a love message, ठीक है। This could even be like a message that makes you happy, जो कि आपको इमोशनली बहुत खुश कर दे। लव इन पर्सनल रिलेशनशिप्स में एस ऑफ कप्स एंड न्यू लव आया। दिस कुड इवन मीन अ न्यू एडिशन टू योर फैमिली, चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है कई लोगों के लिए, गुड न्यूज़ हो सकती है। और जैसे न्यू एडिशन टू योर फैमिली, जैसे यहाँ पे कम्युनिटी एक्सपैंड हो रही है, न्यू रिलेशनशिप्स, तो लोगों से काफ़ी अच्छी बातचीत, यू कैन एक्सपेक्ट गुड टॉक्स विद पीपल, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन विद पीपल। मतलब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट कि हो सकता है जब ज़्यादा लोग आपके आसपास हो जाए तो आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि इट्स लाइक यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हो सकता है आप ओवर एनालिसिस करने लग जाओ, ओवर थिंक करने लग जाओ कि ठीक है मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बट वो आपकी ओवर थिंकिंग है। बिकॉज आसपास नाइट ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव। प्रॉब्ली दिस इज यू योर एंग्जाइटी, यू ओवर थिंकिंग। आपको थोड़ा काम डाउन होने की, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ब्रीथ करने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप अननेसेसरी ओवर थिंक करने लग जाओ, क्योंकि हो सकता है इतना सारा इमोशनल एनर्जी है, इट कैन बी ओवरवेलमिंग, एंड हो सकता है यू स्टार्ट डाउटिंग इट कि नहीं मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लोग मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, ऐसा होता है। बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट कि सब चीज़ें बहुत हार्मनी में है, इट्स इक्वल गिव एंड टेक। जहाँ आपको मिल रहा है वहाँ आप दे भी रहे हो, जहाँ आप दे रहे हो वहाँ आपको मिल भी रहा है, ठीक है। दिस कुड इवन सिग्नल अ पार्टनरशिप, like a stable partnership, and a good time for charity,
आस्क फॉर हेल्प एंड गिव हेल्प। अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, दूसरों से हेल्प मांगो और खुद भी हेल्प लेने के लिए तैयार हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प है, इमोशनल हेल्प है, किसी भी तरह की हेल्प है, एडवाइस है, कुछ भी है, आप हेल्प करो, ठीक है। बिकॉज व्हेन यू गिव यू विल रिसीव इट बैक, क्योंकि यहाँ पे एक वेरियस एनर्जी है विच इज ऑल्सो अबाउट प्रोवाइडिंग एंड contributing to the society, and this could even signal to a business partnership, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप। एंड लाइक आई सेड, लीगल केस की बात हुई थी, यहाँ पे किसी का कोई लीगल केस चल रहा है, तो आउटकम इज़ गुड, आउटकम इज़ इन योर फेवर विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है बीच में सिचुएशन थोड़ी आपको, आप पैनिक कर जाओ, थोड़ी बातचीत खराब हो जाए विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत से सिचुएशन को हैंडल करना है, प्यार मोहब्बत से बिल्कुल थिंग्स विल सेटल डाउन, सेटलमेंट हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। आई ऑल्सो सी सम सेटलमेंट, सम अरेंजमेंट हैपनिंग। ये कोई पर्सनल अरेंजमेंट हो सकता है कई लोगों के लिए, दिस कैन इवन सिग्नल मैरिज, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू, मैरिज के चांसेस हैं विद समवन, जैसे कोई बीच में बैठ के आप लोगों को मिला रहा है, ठीक है, एंड हो सकता है आप उससे पैनिक कर जाओ। दिस कुड इवन मीन अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑफ समथिंग दैट यू रियली लव, बट अगेन आप टेंशन में आ जाओ कि पता नहीं वर्कआउट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उस चक्कर में कम्युनिकेशन ख़राब हो सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना ले, अपनी नींद पूरी करिए, जस्ट रिलैक्स एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। बातों को सर में घुमाने से अच्छा है जस्ट पुट इन योर एफर्ट, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव द थिंकिंग मैन, so someone is thinking about you guys, and then we have moon energy, okay। so the thinking man actually talks about, like if you're a male, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं, सो जस्ट फोकस ऑन दोज आइडियाज़, कीप थिंकिंग, कीप इवेलुएटिंग। ऑल्सो इट सीम्स लाइक यूर हीलिंग, ऑल्सो आपकी हीलिंग हो रही है, एंड एज यू हील आपके आइडियाज़ और ट्रांसफॉर्म होंगे और क्लियर होंगे और वाइब्रेंट हो जाएंगे। इफ़ यूर अ फीमेल देन समवन कुड बी थिंकिंग अबाउट यू, कोई आपके बारे में सोच रहा है, एंड बहुत सून वो आपको अप्रोच भी करेंगे। एंड दिस पर्सन इज़ समवन हु इज़ वेरी पेशेंट, ठीक है। दिस इज़ नॉट समवन जो कि बहुत इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं, बहुत सोच समझ के बात करने वाला, बहुत सोच समझ के एक्ट करने वाला इंसान है। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट समवन देन probably this is it, but definitely there's a healing energy यहाँ पर, कि कुछ चीज़ें हील होने की ज़रूरत है। वो तो दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, एंग्जाइटी भरी हुई है, जो कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है थ्रू मून एनर्जी। मून एनर्जी हमें कहता है सरेंडर टू द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। सो बेसिकली आपको पीस ऑफ माइंड जो है दैट कैन बी अ चैलेंज, क्योंकि विथ सो मच ऑफ इमोशन इट कैन बी ओवरवेलमिंग, ठीक है। सो मून एनर्जी आपको कह रही है कि अपने इमोशंस को अपनी इमोशंस की तरफ अपने आप को सरेंडर कर लो, जस्ट फ्लो विद लाइफ, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जस्ट calm yourself down, flow with it and it will be fine, ठीक है। आपको okay, just breathe. Deep breathing practices, meditation practices is also going to help you as this is a healing period, ठीक है। you're एक फेज से दूसरे फेज में आप एंटर कर रहे हो, but definitely the coming phase is very stable, very in balance, very in equilibrium में है, ठीक है। but you need to calm yourself down. Then we have only time will tell. Now only time will tell आपको ये बता रहा है कि आप इतने सवाल जो करोगे ना, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये वक्त ही बताएगा। आप जवाब ढूंढने की कोशिश मत करो, जस्ट कीप फ्लोइंग। वो तो जब चीज़ होगी तो वक्त ही बताएगा कि वो कैसी होगी, क्या होगा, कहाँ होगा। हो सकता है कि आप ये जो जैसे करियर में आया था कि आप वो फर्स्ट स्टेप लेने से ही कतरा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है नहीं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये वो। अरे वो तो वक्त बताएगा ना, जब आप आगे बढ़ोगे तो वक्त के साथ आगे बढ़ोगे तो वक्त बताएगा ना। आप वक्त को थाम के बैठे हो तो फिर वक्त आगे कैसे बढ़ेगा।
एंड सिमिलरली इन रिलेशनशिप्स, अब बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाओगे कि पता नहीं दिस वर्कआउट, दिस विल नॉट वर्कआउट, एंड टेंशन ले लेके फिर आप उस पूरे फ्लो को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, वाओ, सेज ऑल यू सी इज मी, ऑल यू सी इज यू, लाइट, क्या लिखा है, लाइट always shines through the eternal light of love, forever my love within each heart. I don't know what's written. Okay, so there are butterflies. First of all, eyes are quite prominent and they're blue. और फिर यहाँ पर ना एक फ्लेम जल रही है, एक्चुअली काफ़ी फ्लेम्स है यहाँ पर। वाओ, सो इट्स लाइक अगर मैं इसको रोमांटिक वे में ले जाऊँ तो ये कह रहा है कि नो, हुएवर यू डीलिंग विथ, ठीक है, प्रॉब्ली अब अभी से ही डील कर रहे हैं विथ सम पर्सन, या आगे जाके सम पर्सन विल बी कमिंग इनटू योर लाइफ। फॉर द सिंगल्स, आप सिर्फ उनको देखो, वो सिर्फ आपको देखेंगे। आगे क्या होता है, कैसे होता है, छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। जस्ट लुक एट देम एंड लेट देम लुक एट यू। बस एक दूसरे को देखो आप। एंड आई फील दैट द आईज विल स्पीक अ लॉट. It's also like you will probably get some instincts, visions, third eye visions, ठीक है, intuition. It could be even like dreams में messages आ सकते हैं कि you will see things clearly, but you will only see things when you are there and open to see things. आंखें बंद करके ऐसे स्ट्रेस लेकर ऐसे आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाओगे तो आपको नहीं दिखेगा. आंखें खोल के सामने बैठोगे ना तो आपको नज़र आएंगी चीज़ें बहुत क्लियरली. अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज बिकॉज इट्स लाइक थ्रू लाइट ऑलवेज शाइन्स थ्रू, क्योंकि वो आंखों में चमक जो है ना उसके वहाँ से लाइट निकलेगी. आप ऐसे रहोगे तो आप अंधेरे में ही रहोगे. आंखें खोलोगे तो यू विल सी ऑल द लाइट अराउंड यू. या वाओ. देन वी हैव फाइनल मैसेजेस. डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. डेफिनेटली प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड. फ्रेंड का मैसेज पहले ही आ गया था कि या तो कोई आपका बहुत क्लोज हो रहा है फ्रेंड, या फिर किसी फ्रेंड के साथ आप कोई रिलेशनशिप शुरू कर रहे हो, पार्टनरशिप शुरू कर रहे हो. अ फ्रेंड इज हेल्पिंग यू. सम फ्रेंड हैज़ अ रियली इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन योर लाइफ. या तो कोई दूर का फ्रेंड आपसे क्लोज हो रहा है, ठीक है. एंड दिस इज अ लॉयल वन, क्योंकि डॉगी है यहाँ पे. This is a loyal friend and a beautiful friend. This dog is so pretty. Yes. And then we have bowl. Plenty of material things. So definitely not just emotionally but materially this period is going to be good for you. We have bag. Something important such as a new job or a raise. So definitely it's a new start. वो आ ही गया था करियर में. It could be a new job, promotion, raise, new source of income, and usse you will have plenty of material things in your hand. It is clearly the ball is showing abundance. I feel this is not, ye like the flow of money is really good in the month of September. With material things, I also feel this is also talking about stability, security, and contentment. ठीक है, कि you have everything that you need and more, of course. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Like, share, subscribe, comment, and let me know how you like the reading. We'll meet the next time. Love and light to you. Bye bye. Pile 4 जिन्होंने भी चुना है the snail. Let's see September आपके लिए कैसा रहेगा. So before we see the cards, हम देखेंगे कि एस्ट्रोडाइट से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सितंबर में. एस्ट्रोडाइट हमें बताएगी कि एक सितंबर के हाइलाइट्स क्या रहेंगे, ओवरव्यू का रहेगा आपके लिए. लेट्स सी पाइल 4 सितंबर हाइलाइट. सो वी हैव स्कॉर्पियो, 9th हाउस, Neptune in Scorpio in 9th house. Wow. Major
Jupiter has been really strong throughout. Wow. So this is basically showing me कि कुछ wow. First of all, with the 9th house there is good fortune, but उस good fortune के लिए it is very much important that you surrender. कुछ unexpected चीज़ें हो सकती हैं. Unexpected as in unexpected travel, unexpected gains, unexpected opportunities आपकी तरफ आ सकती हैं. But then लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव प्लान्ड. ठीक है, आपके प्लान से अलग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अनफोर्सिन होगा, सडन होगा, बट इट्स गुड फॉर यू. ठीक है, विद 9,000 एनर्जी स्पेशली अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स तो बिल्कुल रह सकते हैं आपके. ठीक है, या फिर दूर से कोई आपको ट्रैवल करने के लिए आ रहा है in September. Definitely there's a need to be slow, there's a need to calm yourself down. थोड़ा सा surrender mode में रहना अच्छा रहेगा. Luck is with you, but again थोड़ा सा ऐसा लग जैसे आप कंफ्यूज से एनर्जी में हो, आप इतने क्लियर नहीं हो. थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आप थोड़ा स्टक फील करो बिटवीन योर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मतलब थोड़ा सा केओटिक एनर्जी लग रही है. ठीक है, तो चीज़ों को ओह इट्स रेनिंग वाओ. सो चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए थोड़ा सा पॉज लेना अच्छा रहेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना अच्छा रहेगा. बट कीप मूविंग विद अ स्लो पेस रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा प्लान्स और एक्शन लो. थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करके चलना कि चीज़ों को एक नहीं बल्कि दूसरी साइड ऑफ कॉइन भी आपने देखनी है. ठीक है, कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू देन यू टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्ली इट इज़ नॉट फॉर यू. आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है उससे, एंड यू नीड टू सी द अदर साइड दैट इज़ ओपन फॉर यू, द अदर डोर जो आपके लिए ओपन है. यस, wow, so that is the major message that we have from the astro dice. Now let's see कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेज है for the month of September. So we have the ace of fire, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, and full moon in Gemini. Wow, the answers you need are coming. So definitely with the ace of fire and full moon in Gemini, I feel that there's a new opportunity coming in. स्पेशली अगर आप किसी कॉल या किसी मैसेज का वेट कर रहे हो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, वो बिल्कुल आपको मिल जाएगी. एंड दिस इज समथिंग विच विल रियली इंस्पायर यू एंड आपको एकदम मोटिवेट कर देगा. ज़ील, पैशन बहुत है यहाँ पर. ठीक है, गुड कम्युनिकेशन विल रियली हेल्प एनहांस योर करियर. क्रिएटिव एक्सप्रेशन एनर्जी बहुत अच्छी है इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड स्पेशली अगर आप कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं नया अलॉन्ग विद पीपल, आपको पीपल के साथ आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा विद फुल मून इन जेमिनी. एंड द आंसर्स इन आर कमिंग ऑल्सो शोज दैट कि अगर आप कंफ्यूज रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को पॉज करो. जो भी आपको जवाब है, जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपके सब क्लियर हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू, आपको चीज़ों को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. दैट्स ऑल, टू सी थिंग्स मोर क्लियरली. एंड टॉक टू योर सेल्फ, प्लीज़ टॉक टू योर सेल्फ. हो सकता है आप लोगों को कई टाइम से कुछ क्रिएटिव ब्लॉक फील हो रहा है कि कोई इंस्पिरेशन नहीं आ रही, यार काम करने का मन ही नहीं कर रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा. यू कुड फाइंड अ न्यू वे टू डील विद थिंग्स. बट उस न्यू वे के लिए एक नया नज़रिया ज़रूरी है, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव ज़रूरी है. अपने पुराने पैटर्न को चेंज करना, पुरानी हैबिट्स को पीछे छोड़ना ज़रूरी है. क्योंकि अब तक आप चीज़ों से जैसे डील करते आए हैं, द अप्रोच इज़ गोइंग टू चेंज. और अप्रोच का चेंज होना ज़रूरी भी है आपके लिए फॉर ग्रोथ, बिकॉज देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेटिंग यू. ठीक है, एंड देयर इन ऑन देयर वे विद द फुल मून इन जेमिनी. द एनर्जी इज़ क्विक विद एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फुल मून इन जेमिनी. ठीक है, बस आपको थोड़ा सा नज़रिया ओपन करने की ज़रूरत है यहाँ पर. नाउ लेट्स सी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है. वी हैव द किंग ऑफ एयर and you are limitless, you can do anything you choose.
So king of air shows again communication. Wow, it's a very strong communication energy coming up in your life in September. So हो सकता है कि कोई भी डीलिंग विद समवन जो कि एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है, विद द किंग ऑफ एयर. एंड कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें आगे बढ़ सकें, ठीक है. यू शुड नो दैट यू आर लिमिटलेस एंड यू कैन डू एनीथिंग यू चूज. ओके, अंडरस्टैंड. If you want some clarity, just talk rather than waiting for the other person to speak to you, या फिर डर लें कि पता नहीं बात करी तो चीज़ें ख़राब ना हो जाएं. दिस कैन बी इन एनी केस, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके लव लाइफ है या आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी रिलेशनशिप्स हैं. बात करो, सीधी बात, क्लियर बात, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं. और कॉन्फिडेंटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी पावर आपके हाथ में है, ठीक है. यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन. यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज, बट यू नीड टू चूज द राइट वर्ड्स. ये मुझे एक मैसेज आ रहा है, या यू नीड टू चूज द राइट वर्ड्स, क्लियर वर्ड्स है कि रादर देन कि आप यू बीट अराउंड द बुश, गोल गोल घूमने के, जो सीधी बात करो. हो सकता है कोई आपसे बहुत सीधा सीधा बात भी करे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ठीक है. एंड दिस पर्सन कुड कम ऑफ एज अ बिट कोल्ड. हाँ, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यस. किंग ऑफ वॉन्ड्स की बोल रही हूँ मैं बार बार, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, दिस पर्सन कुड कम ऑफ एज समवन हु इज कोल्ड, not very emotionally expressive, yeah, not expressive, but very clear with their words, and sharp tongue, बहुत sharp tongue है, yes. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि आप हो सकता है दूसरे उन लोग, ऐसे लोगों के प्रेजेंस में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू दिस, ठीक है. एंड विद यू आर लिमिटलेस का मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज ना क्रिएट करें अपने लिए, ठीक है. लाइक बी ओपन. अगेन वो यहाँ पे फिर एनर्जी आ गई. इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू समवन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ओपन योर सेल्फ अप, ठीक है. आपके हाथ में आप क्या करो, ठीक है. आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आपकी चॉइसेस हैं. मेक द राइट चॉइस एंड ट्राई टू बी मोर रैशनल, लॉजिकल अपनी लव लाइफ में, rather than कि आप इमोशंस में कैरिड अवे हो जाओ. यू नीड टू बी लॉजिकल, रैशनल और बहुत क्लियरली कम्युनिकेटिव टू द पर्सन. अगर आप पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, टू योर सेल्फ, कि वाई एम आई वेटिंग, वाई एम आई होल्डिंग ऑन टू दिस, वॉट इज़ द रीज़न, ठीक है. या फिर टॉक टू दैट पर्सन, बट क्लियर रखने की ज़रूरत है, क्लियर रखने की ज़रूरत है, सो दैट आप आगे बढ़ सको. आपकी बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं, आपकी बाउंड्रीज ख़त्म हो रही हैं, ठीक है. इस वजह से आप एक पूरा 180 डिग्री एंगल ले रहे हो, कोई बाउंड्री नहीं है. यू सीइंग थिंग्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है. और आंखें खुल रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट इन लव लाइफ, यस. नाउ लेट्स सी पर्सनल health and growth. We have king of fire and action. So definitely you're very much coming into action in the month of September, but like I said clearly, this action is to be taken after a pause. Breathe, pause, think, act, ठीक है. king of fire shows कि you are coming into your power. एक्शन एनर्जी है, काफ़ी कुछ चल रहा होगा आपके आसपास, काफ़ी एक्टिव हो रखे होगे आप. यू नीड टू टेक द चार्ज इन योर हैंड्स. वही जैसे लव लाइफ में भी आ रहा था, करियर में भी आ रहा था, कि रादर देन कि आप किसी और का वेट करो कुछ करने के, बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, ठीक है, एक जगह पे स्टक कर लो अपने आप को. जस्ट टेक चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, ऑफ योर एनर्जी, एंड एक्ट ऑन थिंग्स, एक्ट ऑन थिंग्स. एंड दिस एक्शन, लाइक आई सेड अगेन, थिंग्स विल टर्न इन टू योर फेवर अगर आप आगे बढ़ते रहते हो. आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपने, ठीक है. पीछे मुड़ के देखना भी है तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, डेफिनेटली लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स,
ताकि आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। ओके, वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे तो वो पैटर्न, वो इंसिडेंसेस भी नहीं दोहराएंगे। वही गलतियाँ बार बार करेंगे तो वही इंसिडेंसेस फिर मुड़ मुड़ के आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर भी देयर इज दिस swirling ring कि थिंग्स आर मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। उसको एंड करने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया, अब हो गया, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, काफ़ी क्लियर पावरफुल न्यू एनर्जी नज़र आ रही है। मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, नाउ लेट्स सी वी हैव for your what's coming. So we have the devil again. Patterns पे you have to be very careful about patterns. And we have the two of wands and the ace of wands. We have the ace of wands again, you guys. So clearly the devil shows कि कुछ चीज़ें हैं जो राउंड एंड राउंड घूमती जा रही हैं, which needs to जिस पे स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एंड हो, आप रिलीज हो इस एनर्जी से। द टू ऑफ वांड्स एनर्जी इट शोज कि यू नीड न्यू प्लान्स, न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू थिंकिंग, न्यू विजन। एक पुराना विजन को पूरा छोड़ के एक नया विजन बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में है, चाहे वो आपके करियर में है। एंड दिस इज़ नॉट इवन अबाउट कि जैसे अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो कि मैं अपना पार्टनर छोड़ दूँ या अपने करियर में कर रहे हो काम तो अपनी जॉब छोड़ दूँ, कई लोगों के लिए वो भी हो सकता है। बट इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर अप्रोचिंग इट। अप्रोच का तरीका बदलो अपना। ठीक है, क्योंकि जैसे आप बिहेव करते आए हो ना, लाइक द ओल्ड वेज विल नॉट ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। एक नया तरीका चाहिए टू ओपन न्यू डोर्स फॉर यू। एंड फॉर दिस न्यू तरीका यू नीड टू प्लान फर्स्ट। You need to plan, and this planning is like you need to think out of the box, out of the boundaries से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कई लोगों को हो सकता है ट्रैवल करना हो, या कुछ इंटरनेशनल काम शुरू कर रहे हो, या कुछ एक रिस्क ले रहे हो, लाइक कमिंग आउट ऑफ द ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। ठीक है, एंड देन डूइंग समथिंग वेरी इनोवेटिव। थोड़ा सा रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज़ ऑल्सो going to help you inspiration gain करने में। okay, but there's definitely like breathe, think, plan and then act। okay, because when you breathe, your devil energy है जो एकदम जकड़ी एनर्जी है, जब आप ब्रीथ करोगे तो मसल्स रिलैक्स होंगी, नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, फिर यू विल गेट फ्रेश आइडियाज़ आएंगे, इंस्पिरेशंस आएंगी। ठीक है, दिखेंगी चीज़ें क्लियरली, यू कैन सॉर्ट देम आउट, स्ट्रैटेजाइज एंड देन यू कैन एक्ट अपॉन इट। और फिर एक्ट क्या, आप अपने आप ही अट्रैक्ट भी करोगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिस पे एक्ट करने का आपका मन करेगा। ओके, बट कुछ हैं पैटर्न्स, ये आपके करियर में भी हो सकते हैं, कुछ ऑपरेशन है, कुछ सफोकेशन है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शंस हैं जिनको आपको एंटरटेन करना बंद कर देना अब। यस, डेफिनेटली कुछ ट्रैवल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ प्लान्ड हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस ट्रैवल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर डीलिंग विद पीपल, कुछ ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हो जो कि आपके डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। या सो या नाउ लेट्स सी हमारे पास ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन and temptation। my god, so man holding a coin actually talks about financial stability coming into your life। there could also be like कोई मैन आ सकता है आपकी लाइफ में to help you with your career, या फिर ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो कि कैन ऑफर यू विद स्टेबिलिटी। बट डेफिनेटली दिस इज़ अ टाइम कि आप चीज़ों को लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली डील करें rather than getting very emotionally carried away। ठीक है, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, विजडम को, इंटेलेक्ट को, प्रैक्टिकलिटी को सरफेस पे लाने की ज़रूरत है। देन वी हैव टेम्पटेशन विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू डेविल। टेम्पटेशन कहता है, आर यू इन डिनायल about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever its guise। So it's saying that
सकता है आपकी कोई आदत जो आपको छोड़नी है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट न्यू एनर्जी. दिस कुड बी लाइक ओवर ईटिंग, addiction to alcohol, drugs, addiction to texting someone, addiction to someone, obsession over someone, addiction to thinking about the past, negative thinking, किसी भी तरह का addiction. But universe is saying कि आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है कि it is out of your hand to control it. You can control it. अपने आप को थोड़ा एक्शन मोड में लाओ. एक्शन मोड में लाएंगे आप अपने आप को, एक्टिंग टूवर्ड्स व्हाट यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम विल हेल्प यू इसको रिलीज करने के लिए. अपने क्रिएटिव पैशंस को फॉलो करेंगे, करियर में कर सकते हैं, हॉबी की तरह भी कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो कीप यू बिजी. तो उससे अपने आप ये जो टेम्पटेशंस हैं, एडिक्शंस हैं, ये रिलीज हो जाएंगी. We have twin flames. Your passion ignites. So clearly वो passion energy तो नज़र आ ही रही थी, काफ़ी ज़्यादा strong. So a lot of you all could be on a twin flame journey. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान को अपने twin flame की तरह समझ रहे हो, but it is toxic. ठीक है. Twin flame more than connection, I feel it's a journey of your own. ठीक है. योर पैशन इग्नाइट्स. ठीक है. इट्स लाइक लाइटिंग अप योर फ्लेम. ठीक है. बिकॉज मैंने पिछली फाइल में भी एक चीज़ बोली थी कि जब हम अपनी फ्लेम लाइट करते हैं ना, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं आग में वो ख़त्म हो जाती हैं. इट इज़ वेरी प्योर. फायर इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी. तो एज यू इग्नाइट योर पैशन, ठीक है, वॉट एवर यू आर पैशनेट अबाउट, अपने आप ये जो टॉक्सिक एनर्जी हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, टॉक्सिक हैबिट्स हैं, वो सब निकल जाएंगी, वो सब गायब हो जाएंगी. एंड जो आपकी इतनी फायरी पैशनेट एनर्जी है ना, वो एक हेल्दी वे में डायरेक्ट हो जाएगी. आई ऑल्सो फील एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक फिजिकल एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज in order to release this energy, especially stuff like stretching, jumping and that sort. Like, you know, when you jump you shed off things, when you stretch you open up your muscles. ठीक है, तो उस तरह से. but there's definitely a lot of fire in here जिसको अच्छे से चैनलाइज करने की ज़रूरत है एंड रिलीज़ करने की ज़रूरत है एक्सेस एनर्जी को. एंड what else? And it's also, you know, talking about reflection. With the twin flame energy it talks about reflection. कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला अपने आप को नहीं बदल रहा, आप भी अपने आप को नहीं बदल रहे हो. ठीक है. शायद इफ़ यू वांट द अदर पर्सन कि वो एफर्ट डाले, आपको अपने एफर्ट कम करने की ज़रूरत है. ठीक है. दैट इज़ हाउ यू ब्रिंग थिंग्स इनटू बैलेंस. कि दो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट वाले नहीं चलेंगे साथ में, वो एक को क्रिएटिव पार्टनरशिप होनी चाहिए. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. या दिस इज़ वेरी नाइस. नाउ लेट्स से कि ट्विन फ्लेम में कह रही हूँ, टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. वी हैव क्लॉ, be careful, do not take risks. okay, so claw is actually telling you कि आप planned action लो. बहुत ज़्यादा आग में कूदने वाला काम नहीं करना है, planned action लेना है. that will be fine. you have to be careful, you have to be aware. Carriage, a journey either physical or mental. I feel that this is both. physically भी काफ़ी लोग travel कर रहे हैं, मेंटली भी आप काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं. इस टकअप एनर्जी से यू कमिंग इनटू क्लैरिटी ऑफ विजन, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ प्लान्स इन सितंबर. एंड देन वी हैव यंगर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द यंगर वुमन. ठीक है. हो सकता है ये आप हो यंगर वुमन एंड यू कुड बी डीलिंग विद समवन जो आपसे बड़े हैं एज में, या फिर अगर आप एक मेल हैं तो यू कुड बी डीलिंग विद अ यंगर वुमन. अगर आप फीमेल भी हैं तो भी अ यंगर वुमन you could be dealing with this person in your career,
or personal relationships, or this younger woman could like help you plan things out and help you get the answers that you need. Okay, yeah, probably yes. So that was all for you, pile 4. I hope this reading helped you, the messages resonated with you. Like, share, subscribe and comment. Follow me on Instagram. We'll meet the next time with a new video. Lots of love and light to you. Bye bye.